एक सवाल जो बहुत से लोगों के जहन में आता है, अगर खुदा सब कुछ जानता है और वो सब पर कादिर है, तो फिर उसने शैतान को अभी तक क्यों खत्म नहीं किया? अगर खुदा चाहे तो एक लम्हे में शैतान को खत्म कर सकता है, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं करता? क्या बाइबल इस सवाल का जवाब देती है? आज हम बाइबल की रोशनी में इस अहम सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि बाइबल के मुताबिक शैतान हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेगा। बाइबल वाज़ेह तौर पर बताती है कि एक दिन शैतान को हमेशा के लिए सजा दी जाएगी। लिखा है, और इब्लीस आग और गंधक की झील में डाल दिया गया। इसका मतलब यह है कि खुदा ने शैतान के अंजाम का फैसला पहले ही कर दिया है, और कलाम के मुताबिक वो दिन आएगा जब बुराई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि खुदा हर काम अपने मुकर्ररा वक्त पर करता है। हर चीज के लिए एक वक्त है। खुदा की मंसूबाबंदी इंसान की समझ से कहीं ज्यादा बड़ी है। जो चीज हमें अभी समझ नहीं आती, वो खुदा के मंसूबे का हिस्सा हो सकती है। इसीलिए खुदा ने शैतान को फौरन खत्म नहीं किया। और फिर बाइबल एक और अहम वजह भी बताती है। खुदा अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। इसीलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तो अगर खुदा फौरन सब कुछ खत्म कर दे, तो बहुत से लोगों को तौबा करने और खुदा की तरफ आने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए खुदा इंसानों को वक्त दे रहा है। बाइबल के मुताबिक शैतान की असल शिकस्त यीशु मसीह की सलीब पर हो चुकी है। खुदा ने सलीब के जरिए बदी की कुव्वतों को शिकस्त दी। इसका मतलब यह है कि शैतान की ताकत पहले ही टूट चुकी है। अब सिर्फ आखिरी अदालत बाकी है। बाइबल हमें यकीन दिलाती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब बुराई खत्म हो जाएगी, दुख खत्म हो जाएगा और शैतान हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। खुदा हर आंसू पूंछ देगा। ये हमारी अबदी फतह होगी। सवाल ये नहीं है कि खुदा शैतान को कब खत्म करेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो दिन जरूर आएगा। अब सवाल यह है कि जब वो दिन आएगा तो हम किस तरफ खड़े होंगे, खुदा की बादशाही में या बुराई के साथ? इसीलिए आज ही खुदा की तरफ रुजू करना जरूरी है। लिखा है, फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन देखी, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समंदर भी न रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उससे दुल्हन की मानिंद आरास्ता था, जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। और मैंने तख्त की तरफ से एक बुलंद आवाज सुनी जो कह रही थी, देखो, खुदा का मस्कन इंसानों के दरमियान है। वो उनके साथ रहेगा और वो उसके लोग होंगे, और वो उनकी आंखों से हर आंसू पूंछ देगा। अब न मौत रहेगी, न मातम, न रोना और न दर्द, क्योंकि पहली चीजें जाती रही हैं। खुदा की बादशाही कायम होगी, बुराई खत्म हो जाएगी, शैतान शिकस्त खा चुका है और यीशु मसीह हमेशा के लिए बादशाही करेंगे। जब ये दिन आएगा तो क्या हम खुदा की बादशाही में होंगे, या हमने इस नजात को नजरअंदाज कर दिया होगा जो यीशु मसीह ने सलीब पर हमें दी? आज भी खुदा की बादशाहत का दरवाजा खुला है। अगर हम ईमान के साथ यीशु मसीह की तरफ आएं तो वो हमें माफ करता है और हमें अपनी बादशाही में दाखिल करता है। अगर अब भी यीशु मसीह की बादशाहत में जाना चाहते हैं और उसके साथ अबदी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो तौबा करें और यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें, क्योंकि वो आपके लिए बाहें खोले आपका इंतजार कर रहा है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और इससे अपने बरकत पाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना हर गज न भूलें। खुदावंद आपको और आपके खानदान को बरकत दे। आमीन।